नमस्ते। आज मैंने एक बहुत समसामयिक विषय लिया है जो व्यक्ति को परेशान करता रहता है और जिसमें व्यक्ति अपना जीवन पूरा करता है। वो है जीवन काल का समय चक्र। हर समय का, हर काल का अलग अलग महत्व है। और फिर मैं आऊँगा कि जीवन में वर्तमान काल का कितना कीमत है, क्या महत्व है, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूँगा। अच्छा, जीवन जो है हमारा 3 काल में चलता है। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है भविष्य काल जो आगे आएगा। हम इन्हीं कालों में अपना पूरा जीवन चक्र चलाते रहते हैं। पहला अभी जो हम हैं वर्तमान काल है, और वर्तमान काल का हर पिछला भाग हम जो कदम रखते हैं, एक कदम हमारा एक पीछे छूट चलता है, वह कदम हमारा होता है भूतकाल। भूतकाल बीत गया। भूतकाल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भूतकाल में इतिहास जो चीजें बन जाती हैं वो फिर कभी हमें वापस नहीं आती है। जो हमने किया, जो कुछ कर पाए, वो हमारे लिए एक इतिहास बन जाता है। इतिहास केवल सीखने के लिए होता है, अनुभव के लिए होता है। हमने ये काम इसमें किया, इसका हमें परिणाम ये मिला, और हम जो है इससे क्या लाभ हुआ, हमको क्या हानि हुई, ये हमारे एक सीखने की चीज हो जाती है। इतिहास में ये हमारे सीखने की चीज होती है। और जीवन चक्र हमेशा हमारे वर्तमान काल में चलता। अभी तो वर्तमान काल की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वर्तमान काल कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। हमने जैसा बताया कि हमारा 2 कदम, एक कदम आगे चलता है, एक कदम पीछे होता है। पिछला कदम हमें हमारा इतिहास बना देता है। वह जो चीजें हुई केवल सीखने के लिए है, अनुभव के लिए है। अगला कदम भविष्य की दहलीज पर पड़ता है। मान लीजिए अगला हम एक एक पल अगला हमारा क्या होगा हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं मालूम है अगला पर हमारा कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन वर्तमान का हर हमारा अगला कदम भविष्य के ही एरिया में पड़ता रहता है, भविष्य के क्षेत्र में ही पड़ता रहता है। तो ये जान लीजिए हमारा वर्तमान काल कितना महत्वपूर्ण है। पिछला गया, पीछे हो गया, उसकी कीमत केवल अनुभव के लिए। अगला कदम हमारा जो पड़ रहा है वो हमारा भविष्य के क्षेत्र में पड़ रहा है, भविष्य के ज्यूरिडिक्शन में पड़ रहा है। तो अगला कदम अगर ठीक ढंग से पड़ा, सही जगह पड़ा, सही तरह से हुआ, तो इसका मतलब हमारा जो भविष्य जिसको हमने सोचा है वो हमारा ठीक हो रहा है, ठीक है, अच्छा है। तो वर्तमान काल की यही कीमत है। दूसरी आप चीज सोचिए, हम जो योजना बनाते हैं, मान लीजिए हम इस समय योजना बनाएंगे कि कल मैं वहां जाऊंगा, परसों वहां जाऊंगा, कल ये काम करूंगा, कल ये काम करूंगा, 2 दिन बाद वो काम करूंगा। योजना हम वर्तमान में बनाते हैं। जान लीजिए हम भविष्य के बारे में भले कहते हैं कि हम कल काम करेंगे, लेकिन वो काम कब होता है वो भी जाकर वर्तमान में ही होता है। वो भविष्य में कोई काम नहीं होता है। सब काम योजना हम बना ले, सोच ले, समझ ले, खाका बना ले, प्लान बना ले, लेकिन उसका क्रियान्वयन कब होगा? वर्तमान में ही होगा। अब सोचिए कि वर्तमान काल जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज अभी इसी क्षण अगर हमारा सही बीत गया तो हम समझ लें कि हमारा भविष्य का जो क्षण है वो भी अच्छा ही है।
आगे रोड अच्छा है, इसीलिए हमारे कदम अच्छे रोड पर पड़ रहे हैं। हमारा कदम अगर सही जगह पड़ा, इसका आकलन आप कर सकते हैं कि आगे का सड़क जो है, आगे का रोड, आगे का समय ठीक होगा, तभी हमारा कदम अच्छी जगह पड़ रहा है, उसका हमें एहसास हो रहा है, हमें उसका आनंद मिल रहा है। इसका मतलब हमारा भविष्य का जो रोड मैप है वो ठीक है। अब देखिए एक और दूसरी बात, हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बेटा बेटी की क्या होगा, हमारा हमने वो काम सोचा तो उसका क्या होगा। अब होता क्या है कि हम जो वर्तमान में हैं उसकी चिंता एकदम करते नहीं हैं, चिंता करते हैं कि अगले कदम की, हम उसकी चिंता करते हैं अगले कदम की जिसकी हमें जानकारी नहीं है कि अगला कदम कैसे होगा। वो सब हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है, हमारे भाग्य पर निर्भर करता है, हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हमारा कदम अगला कैसा होगा। सोचने से कुछ होता नहीं है, आपने सोच लिया हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये प्लान करेंगे, आपके प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता है। आपका जो प्रारब्ध है, आपका जो समय चक्र है, आपका समय काल है, उसी के अनुसार सब कुछ घटित होता है। नहीं तो सोचने को तो सब लोग सोच लेते कि हमारा सब दिन सुखमय ही होगा, होता है नहीं होता है। जो आपके प्रारब्ध में है, जो बना है, वही परिणाम आपको मिलता है। तो हम आगे वाले चीजों को जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता ज्यादा करते हैं। हमारा वृद्धावस्था कैसे बीतेगा, हमारे बच्चों का खानदान कैसे चलेगा, हमारी फैक्ट्री का भविष्य क्या होगा। अरे मेरे मित्रों, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं उसको मत सोचिए। या अगर आपका वर्तमान में सब ठीक ठाक है तो इसका मतलब ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा भविष्य का जो एक रूप है, जो क्षेत्र है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है, तभी हमारा वर्तमान का कदम ठीक ठाक पड़ रहा है। सबकी अलग अलग पात्रता होती है। पात्रता मतलब किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। ईश्वर ने, भगवान ने सबको अलग अलग रूप देकर बनाया है। सब की सोच समझ, सबकी क्षमता एक समान नहीं है। तो उस क्षमता का हमें आकलन कुछ कर सकते हैं, लेकिन कितना हो सकता है इसका भी हमें उतना ज्ञान नहीं होता है। हम भौतिक चीजों का क्षमता पता कर सकते हैं कि इतना भार उठा सकते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन हम भविष्य में कितना कर सकेंगे इसका कोई जानकारी हमें नहीं रहती है। इस सब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये छोड़ दीजिए। वर्तमान में आप सुख पूर्वक रह रहे हैं, इसका मतलब आपका स्टॉक भविष्य वाला अच्छा है, क्योंकि हर चीज आप अपने स्टॉक से ही लेते हैं। आपने जितना पैसा जमा किया उसी से में निकालते हैं। आपके अगर पैसा नहीं खजाने में तो कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। वही चीज भविष्य का, अगर आपका वर्तमान में अच्छा समय चल रहा है यानी आपका जो भविष्य का खजाना है वो भी अच्छा ही है। छोड़ दीजिए, वह स्टॉक उसका मालिक कोई दूसरा है, जिसके मालिक आप नहीं है। उस खजाने के बारे में मत सोचिए, ये ईश्वर से प्रार्थना के प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए मित्रों, वर्तमान जीवन अगर आपका अच्छा चल रहा है, और एक बात और बताओ, परिस्थितियां आदमी को बदलती रहती है। अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति आती रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता है। वर्तमान में हम जो जीवन जी रहे हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थिति जो आएगी उसको आपको धैर्यपूर्वक सामना करना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अच्छी परिस्थिति कम समय के लिए आती है, संघर्ष झेलना जिसको कहते हैं ये ज्यादा रहता है।
तो ये कब क्या होगा छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। आप वर्तमान में अगर खुश हैं तो जान लीजिए मेरा भविष्य का स्टार अच्छा चल रहा है। वर्तमान में अगर कष्ट है तो सोच लीजिए कि कुछ बुरा भी होगा, और बुराई जो बुरा वक्त है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, अस्थायी कुछ नहीं होता है। इसलिए धैर्य रखें, ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखें, अपने पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें, आपका सब कुछ वर्तमान में ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।